जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मोहम्मद शिराज अवान साहब के पास, जो कि मैनेजर हैं मुनू ग्रुप के। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल। शिराज साहब, मौजूदा वक्त में जो टैक्सेस हैं, इससे मुल्क की मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, टैक्स देने से मुल्क चलते हैं, टैक्स हमें देना चाहिए। और लेकिन टैक्स जिस तरह हम लोग ले रहे हैं, जब हमारी गवर्नमेंट हमसे ले रही है, क्या ये तरीकाकार ठीक है? या मतलब ये मुझे तो अगर मुझसे पूछते हैं, मेरी राय लेते हैं इंडिविजुअली, तो ये ठीक नहीं है तरीकाकार इनका। देखिए, टैक्स देना है, हम पहले भी टैक्स पेड हैं, ऑलरेडी हम टैक्स पेड हैं, ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं। पहले तो हमें उसका आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, कुछ भी हमें उसमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे थे। अब ऊपर से और टैक्स लगा दिए गए। अब टैक्स जो 70% यकदम लगा दिया गया, ये कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे इस तरह के मतलब लाहे अमल इख्तियार किए जाते हैं और मुल्क अच्छा चले? फिर टैक्स लगाएं हमारे ऊपर, ग्रेजुअली लगाएं, मतलब 5% से स्टार्ट करें, 7% पे करें, 10% पे ले जाएं। अब जैसे लास्ट टाइम इनकी मीटिंग हुई है यहाँ पे फैसलाबाद में, एप्टमा वालों के साथ इनकी हुई है, ताजरान के साथ हुई है, हड़ताली भी चलती रही है। उनकी भी यही राय थी कि आप सिंगल फिगर में कर दें। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लचक रखनी चाहिए। देखिए, लचक के बगैर कोई भी काम नहीं होता। लचक जहां हमें, अब हमारे अंदर लचक आई है ना, मतलब जो इदारे हैं या जो ताजरान हैं या जो मुल्क की आवाम है, छोटे से छोटा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जो भी लोग हैं, वो टैक्स पे करने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की। ये अच्छी अचीवमेंट है कि वो कम से कम हमारा माइंड सेटअप बन गया कि हमने टैक्स पे करना है। अगर वो सिंगल फिगर पे कह रहे हैं तो हमें आ जाना चाहिए। सिंगल फिगर पे ला के फिर डबल पे जाए हम लोग, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए हमें। अच्छा, क्या सियासी तब्दीलियों के असरात बिजनेस को भी मुतासर करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं इस सीट पे बैठा हूँ, तो मैं अपने मुताबिक इस इदारे को चलाऊंगा। जो मेरे बाद आएगा, ये मुझसे पहले यहाँ पे रह के गया, वो अपने तरीके से चलाता रहे इसको। तो अब हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक, वेरी सॉरी टू से, कि हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक मेरा ख्याल है कि नहीं है। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क में थिंक टैंक होता है जो अगले 10 साल की प्लानिंग करता है। क्या हमारे यहाँ है ऐसा कोई? मेरे ख्याल में तो नहीं है, मुझे कभी ऐसा नजर नहीं आया कहीं भी। तो ये होता है कि अगर वो हो तो फिर मतलब पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है। अब चूंकि वो नहीं है तो हमें नेगेटिविटी ज्यादा नजर आ रही होती है हर चीज के बाद। ये जब तक हमारे पॉलिटिशियन सारे एक पेज पे नहीं आएंगे, एक मुल्क के लिए एक होकर नहीं सोचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको आगे लेके जा सकेंगे। शिराज साहब, तो हमारी 25% जो इंडस्ट्री है, खासकर टेक्सटाइल, जी बांग्लादेश में शिफ्ट हुई, इसकी कोई खास वजह? सर देखिए, जहां हमें सहूलत मिलेगी हम वहीं जाएंगे। जहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा वहीं पे ही लोग जाएंगे ना। अब बांग्लादेश में जो है, उन्होंने इंडस्ट्री फीस जून कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी पर रिलीफ दी है, मतलब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। जो साबका गवर्नमेंट्स थी वो भी, जो आज हमारी गवर्नमेंट है ये भी, देखा जाए तो इस वक्त हमारी 40% मिलें चल रही है, 60% ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। जो 40% भी चल रही है उसमें से भी अक्सर बीमार है, अक्सर बीमारी की हालत में चल रही है। मतलब कहीं पे यूज लेट हैं, कहीं पार्ट्स नहीं मिल रहे, मालकान अलग परेशान हैं, वर्कर्स अलग परेशान हैं। तो जब तक ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाएगी नहीं, यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जब मैंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में, उस वक्त ये पीक पे थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, मतलब गवर्नमेंट रिलीफ दे रही थी इंडस्ट्री को, मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी थी। अब नहीं है, अब इसलिए नहीं है कि अब तो टूट चुकी है ना, ये आधी से ज्यादा तो टूट चुकी है हमारी ये। तो जब तक, असल में ये बेसिकली जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और जब तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, मैं ये चले मैं अल्फाज को चेंज करता हूँ, चाहने वाली बात खत्म करता हूँ, जब तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, तवज्जो देना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। गवर्नमेंट की तवज्जो इसकी तरफ दिलानी भी जरूरी है और देनी भी जरूरी है उसको। लास्ट में पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को आपका क्या पैगाम? सर देखिए, फिलहाल तो गवर्नमेंट हमें बीमार कर रही है। जिस तरह के टैक्सेस, जिस तरह दबाव में हमें ला रही है, जिस तरह महंगाई हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी इस वक्त सेहतमंद है। अगर कोई आपको जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नजर आ रहा है तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है, वो परेशान है बेचारा, हर बंदा परेशान है।
मेरे पास यहाँ पे 1300 वर्कर काम कर रहे हैं, बेचारे इतने परेशान हैं, मतलब हम तो चले फिर कुछ सर्वाइव कर जाएंगे, वर्कर कैसे सर्वाइव करेगा उसमें। मैं उनकी बातें सुन के परेशान हो जाता हूँ कि यार ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन को ले, एजुकेशन को प्रमोट करे, उसके बाद हेल्थ को प्रमोट करे, उसके बाद रोजगार दे। देखिए ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। जहां बेरोजगारी होगी वहां पे आपके क्राइम्स बढ़ेंगे, जहां पे सेहत नहीं होगी वहां पे लोग बीमार रहेंगे, बीमार मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जहां पे एजुकेशन नहीं होगी वहां पे आपको शऊर नहीं होगा, और शऊर के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत नाज़रीन, ये थे मोहम्मद शिराज साहब जो कि अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सों में कमी करे ताकि छोटा बड़ा बिजनेसमैन टैक्स देगा, टैक्स से ही मुल्क चलता है। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद रजा, BBC उर्दू TV UK, लाहौर।